और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कॉर्पोरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा ली हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया है। दोस्तों, पाकिस्तानी पैसा कमाने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जबकि मेरा अजीम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पैसे खत्म होने के बाद वापस आकर अवाम का बेड़ा गर्क कर देता है। इस बार मियां साहब के आने पर ना कोई ढोल ढमका हुआ, ना कोई धमाका हुआ, और हैरत की बात है कि कैप्टन सफदर भी साथ नजर आए। अच्छा, ईद का चांद नजर आने पर जवाल का चांद भी नजर आ गया। मियां साहब की रमजान के बाद वतन वापस आमद का ये सबूत है कि शैतान पूरे रोजे कैद था और रोजे खत्म होते ही अपने कबीले के पास वापस आ गया। तारीख गवाह है कि मियां साहब का नाम कभी भी किसी अवार्ड लिस्ट में नहीं आया। जब भी आया करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की लिस्ट में आया और उसमें भी टॉप कर गए। मेरे मुल्क में एक नादान तबका ऐसा भी है जो एयरपोर्ट बेचकर ट्रैक्टर खरीदने को तरक्की कहते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब सिर्फ दांतों के डॉक्टर की दुकान ही बची है जहां पूरी तरह से मुंह खोल सकते हैं। दोस्तों, बदकिरदार लोगों का मुअज़्ज़ज़ बन जाना माशरे की तबाही की सबसे बड़ी निशानी है, और आज हमारा मुल्क उसी निशानी पर खड़ा है जो नमाज के दौरान ये नहीं जानता कि कौन सा हाथ ऊपर है और कौन सा नीचे। वो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर है। अभी एक जरदारी साहब की मैं तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया पे। उन्होंने ईद की नमाज बैठकर अदा की है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। उनका बायां हाथ उनके दाएं हाथ के ऊपर था, हालांकि नमाज के वक्त आपका दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। तो नॉर्मली जो मर्द लोग हैं वो घड़ी अपने बाएं हाथ में पहनते हैं, तो वहां से भी पता चलता है कि उन्होंने घड़ी वाला हाथ जो है वो ऊपर बांधा हुआ है। अब एक आदमी की अगर ये सूरत पैदा हो चुकी है को पैसा बर्बाद पहन चो। पाकिस्तान में बस एक ही फल सस्ता बचा है और वो है सब्र का फल। वतन अजीज के दो बड़े अखबार बड़े बेहतरीन माने जाते हैं, नवाए वक्त और जंग। नवाए वक्त में रोटियां देर तक गर्म रहती हैं और जंग पकौड़ों का घी जज़ब करने में बड़ा कमाल है। दोस्तों, हमारी नाकामी की सूरत हाल देखिए कि ये अम्मा जी इस उम्र में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बोर्ड लेकर खड़ी हैं, जबकि इस उम्र में मलकुल मौत की ही चलती है। हेलो हेलो। मियां साहब अवाम की बुरी तनकीदों से इस कदर तंग आ गए हैं कि आने से पहले अवाम के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। Leave me alone. ड्रामेबाजी अदाकारी का बेहतरीन निचोड़ देखना हो तो सीधा नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दें। मले आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रख सकते। पाकिस्तान में करप्शन इतनी है कि बच्चे बच्चे गाड़ियों का एक्सीडेंट करके सिफारिश लगवा कर निकल जाते हैं। क्या सिफारिश चला जी सिफारिश। अच्छा, सिफारिश किस तरह? सिफारिश बड़ी है जी साड़ी। अच्छा, मैं कौन किसनी सिफारिश बड़ी सिफारिश ही साढ़े अपने बंदे ने। केड़े बंदे नहीं? मेरा चाचा होना जी है डीएसपी च। अच्छा, डीएसपी चाचा। हाँ जी। क्या करने? वो कार नाम है। कार नाम किधर लगे, पिंडी की या किधर बाहर? बाहर ही लग। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। ऐसा ही होगा जब हुक्मरान एक दूसरे के घर में खाबे करते हो और अवाम बेचारी भूखी मरती हो। बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया है। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहाँ से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको। तमगों की दुकान में से बना एक और तमगा ले लेते। इस चाची की कारीगरी पर एक तमगा तो बनता है। दोस्तों, डेडो चार्जर के खुफिया दौरे का हुकूमत को फायदा बस ये हुआ कि उसे देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ गया और मरीजों में इजाफा हो गया। उसी से
मियाँ साहब खुद तो पूरा मुल्क खा गए और लोगों को हमारे मौलवियों की तरह सादा जिंदगी के मशवरे देते हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते, एक घर नहीं चलता मुल्क क्या चलेगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही है नहीं? परवेज मुशर्रफ भी जाते जाते ने लीग ऐसे चित्रोल कर गए कि जिसे तारीखी भी कहा जा सकता है। क्यों ये इसलिए फेल हुए हैं कि इनका दिमाग, मैं इनके साथ आर्मी चीफ था 1 साल के थी, ये दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। बाल तो अब उन्होंने उगवा लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो की वालदा की रूह भी इस खुसरे को बदुआएं देती होगी। माँ अपनी जिंदगी में उसे देखना नहीं चाहती थी और उन्हीं के साथ मिला है। और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा ली हैं। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपए खा लिए और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों, अगर बिलावल भुट्टो को भी इख्तिदार न मिलता तो आज वो भी कुछ ऐसा दिखता। मेरे हाथ में पैसे हैं, कोई मसला तो नहीं। अगर मैं ये आसम को दे दूं कोई मसला तो नहीं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मियाँ साहब का नारा है कि मुझे क्यों निकाला। शायद यही सवाल इन्हें अपनी पैदाइश के वक्त करना चाहिए था। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। नासिर मदनी आए दिन मरियम नवाज पर कोई न कोई तनकीद कर रहे होते हैं। लगता है ये फिर अपना पिछवाड़ा लाल करवाना चाहते हैं। है जी, मैं ट्रैक्टर दूंगी, मैं मोटरसाइकिलें दूंगी, मैं रिक्शे दूंगी, तरक्की करेंगी। तरक्की इकट्ठा करनी है, पेट्रोल सस्ता नहीं जनाब वाला, डॉलर सस्ता नहीं, डॉलर ओथे पेट्रोल ओथे। ते कहते हैं हमारे आने से दूध की नहरें बहगी, मैं इकट्ठा बहगी। जलसे वाले जिन्ने देंदे ने पंप वाले दे के घर चली। दोस्तों, सच मुंह से निकल ही जाता है, जैसे इस वीडियो में नानी साहिबा खुद बोल जाती हैं। जब आप लोग प्यार से आके मेरे गले लगते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे आई लव यू कहते हो, तो लोगों को लगता है कि ये सारा मैनेज्ड है। लोगों को लगता है कि ये सारा जो है ये प्री प्लान्ड है। वतन अजीज ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ मेहनत कोई और करता है और तारीफ कोई और ले जाता है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था। जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान। मियाँ साहब की ये पुरानी वीडियो किसी चैनल पर लगानी चाहिए ताकि शायद थोड़ी सी ही शर्म आ जाए। लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये जरदारी साहब से मिले हुए हैं। अब उनको कौन समझाए, कौन समझाए? आप समझाएंगे उनको? ये कहते मैं समझाऊंगा। जरदारी के पास जाएंगे? नहीं, वो तेरे कार आएगा। दोस्तों, अगर वाकई में हर जगह मेरिट होता तो आधी से ज्यादा हुकूमत खाली होती। और जनाब स्पीकर, दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम टट्टे चुक्के नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। अफगानिस्तान के पठान बिल्लो रानी के जमाने से मुतासिर हो चुके हैं और बिल्लो है कि वहाँ जाती ही नहीं। दुनिया में वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है जहाँ बिलावल की जरूरत है। वो गैम्बिया जा रहे हैं, नामीबिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। मैं दुनिया में खुदा की कसम सुबह उठ के नक्शे में देखता हूँ, या अल्लाह ये मुल्क है कहाँ जहाँ ये जा रहा है। कई दफा ऐसे होता है वो मुल्क मेरे लाल वैली के बावड़ा बाजार से भी छोटा है जहाँ जा रहा है ये। मियाँ साहब की आमद पे पटवारी एक बार फिर से इकट्ठे हो गए।
पटवारी शुरू से ही बेवकूफ तस्वुर किए जाते हैं। इस वीडियो में एक पटवारन की बलोचों को धमकियां देखिए। ये लाहौर में क्या कर रहे हैं? जाओ अपनी कंट्री में जाओ, अपनी कंट्री में जाओ। क्यों इधर बैठे हुए हो? मैं अपनी कंट्री में बैठे। कौन सी कंट्री? पंजाब कंट्री है आपकी? हमारे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मरवा साहब सही पार्टी से निकल कर चिल बंदा बन गया है। किसी का बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि कभी भी कहीं से बुलावा आ सकता है। तो आप कभी जिंदगी में ऐसा हुआ किसी दोस्त के साथ या किसी आगे पीछे कुलीग के साथ कोई हाथापाई हो, वो मारा हो उसको, कोई जिंदगी का कोई वाकया इस वाले दिन पे आप शेयर करना चाहें? वो जिंदगी तो हमारी मार दार डस बुस से लबरेज है। ये मरदार की बात है। एक दूसरे को नीचे गिरा दिया और वो वाली कोई शेयर करे ना, कुछ चुटकुले वो जो बचपन। शहबाज शरीफ के सर पर पग रखे उन्हें वो इज्जत दी गई जिसके वो काबिल नहीं। पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। हम जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए कि चोरों का जो सरदार है। सरताज गुल असेंबली हॉल में खड़े होकर नानी को नानी याद दिला देती है। जब लाहौर में बारिश होती तो टिक टॉक वज़ीर आला क्या कहती है? शुएब ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? शेब तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जवर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है सर। इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। और अब निके मियां साहब पठानों को चूरन बेचने के लिए गिराज वाली सरकार को लेकर पहुंच गए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हजरत कायद आज़म ने हमें यही सिखाया। हजरत इल्लामा इकबाल का यही पैगाम है। तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, अमली ताबीर के लिए